चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं आज की लीड स्टोरी। दरअसल वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर हो रही तमाम तरह की सियासत के बीच चुनाव आयोग अपना काम करता जा रहा है। एक के बाद एक अलग अलग राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होती जा रही है और बहुत जल्द सबकी फाइनल वोटर लिस्ट भी रिलीज कर दी जाएगी। और इसी कड़ी में ताजा नाम है देश की सबसे बड़े राज्य यानी सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे उत्तर प्रदेश का। 3 बार तिथि बढ़ाने के बाद आखिरकार यूपी में एसआईआर का पहला चरण पूरा हो गया और चुनाव आयोग ने यूपी के वैध वोटर की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में करीब 3 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। चुनाव आयोग के ड्राफ्ट लिस्ट में यूपी में करीब 12.5 करोड़ मतदाता बताए गए हैं। यूपी में एसआईआर अभियान 4 नवंबर 2025 को शुरू हुआ था, जो 26 दिसंबर 2025 तक चला। यूपी एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक कुल 2 करोड़ 89 लाख वोटर के नाम कटे हैं, यानी करीब 18% मतदाता लिस्ट से बाहर हो गए। और इसके लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर बीएलओ ने 15 करोड़ 44 लाख मतदाताओं की जांच की। जांच के बाद 12 करोड़ 55 लाख वोटर सही पाए गए, पर बाकी वोटर के नाम लिस्ट से बाहर हो गए हैं। इनमें 1 करोड़ 26 लाख ऐसे मतदाता हैं जो किसी और जगह ट्रांसफर हो चुके हैं। इनके अलावा करीब 46 लाख मतदाताओं की मौत हो चुकी है और लिस्ट के मुताबिक 23,70,000 डुप्लीकेट वोटर हैं, यानी कि ऐसे मतदाता जिनके नाम कहीं दूसरी जगह वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। इनके अलावा 83,73,000 मतदाता लापता हैं, यानी कि उनका कोई सुराग यानी अता पता नहीं चला है। बड़ा नंबर है ये। यूपी का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करते हुए राज्य के पूर्व निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त नवदीप रेणवा ने कहा कि वोटर लिस्ट का ये अब तक का सबसे बड़ा सफाई अभियान है। सुनिए आप। जो मतदाता जिनके बारे में फील्ड की भ्रमण के बाद बीएलओ को ये सूचना प्राप्त हुई कि इनकी डेथ हो गई, ऐसे मृत मतदाता 46.23 लाख थे, जो 27 अक्टूबर 2025 की मतदाता सूची का 2.99% है। स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए या वो लापता या अनुपस्थित रहे या उनको फील्ड में बीएलओ को मिले नहीं, ऐसे 2.17 करोड़ मतदाता हैं। और तीसरी श्रेणी है जो मतदाता सूची में 1 से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए, ऐसे 25.47 लाख। सो कुल मिलाकर जो अनकलेक्टेबल था, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया, वो 2.89 करोड़ या 18.70%, 18.70% है। तो चुनाव आयोग की लिस्ट सामने आने के बाद राज्य में सियासत भी तेज हो गई है, लेकिन सियासी चर्चा पर जाने से पहले ये जान लीजिए कि यूपी के किन किन जिलों में सबसे ज्यादा वोटर नाम कटे हैं, यानी वोटर लिस्ट साफ हुई है। यूपी एसआईआर की जिलावार अगर रिपोर्ट में देखें तो राज्य में बड़े शहर सबसे पीछे हैं। सबसे ज्यादा नाम कटे हैं यूपी की राजधानी लखनऊ में। यहाँ 12 लाख से ज्यादा वोटर के नाम काटे गए हैं। लखनऊ के बाद दूसरे नंबर पर प्रयागराज का नंबर आता है, जहां पर 11,56,339 वोटर के नाम काटे गए। तीसरे नंबर पर कानपुर है, जहां पर कानपुर में 9 लाख से ज्यादा नाम कटे हैं। और इस सूची में ताजनगरी आगरा चौथे नंबर पर है, वहां कुल 8,36,965 वोट कटे हैं। गाजियाबाद की बात करें तो यहां 8,18,325 वोट कटे हैं। इसके अलावा बरेली का नंबर आता है, जहां पर 7,14,768 वोट कटे हैं। और इसी तरह मेरठ में भी 6,65,647 वोट एसआईआर के पहले राउंड में कट गए हैं। पूर्वांचल का रुख करें तो जौनपुर में 5,89,546 वोट कटे हैं। वाराणसी में 5,73,217 वोटर के नाम कटे हैं और गोरखपुर में 6,45,634 वोटर के नाम कटे हैं। नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहां पर 4,47,479 वोट एसआईआर की पहले लिस्ट में कट गए हैं। और बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही ड्राफ्ट सूची जारी करने की तारीख में बदलाव किया गया था, और ऐसा इसलिए क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। मतदाताओं की संख्या ज्यादा होने के चलते पहले 12 दिसंबर और फिर 26 दिसंबर तक गणना फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाई गई थी। फिर 31 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट जारी होनी थी, जिसे बढ़ाकर 6 जनवरी को कर दिया गया था। आज आलेख प्रकाशन किया गया है, तो उसी के क्रम में आज मतदाता पंजीकरण का भी कार्यक्रम किया गया है। इसमें हमारे जनपद स्तर का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर हो रहा है। हमारी सभी तहसीलों में भी इस कार्यक्रम को किया जा रहा है और नवीन जो मतदाता हैं उन सभी के पंजीकरण का कार्य आज यहाँ पे किया। आज ड्राफ्ट रोल हमारा पब्लिश होना है, उसकी हमें जो प्रति है वो पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपने प्रोवाइड करानी है। 2 महीने से एसआईआर की एक्सरसाइज यहाँ डिस्ट्रिक्ट में चल रही थी और उसके चलते हमारा जितना भी जो डिजिटाइजेशन परसेंटेज है, जो नो मैपिंग का हमारा परसेंटेज है, जो हमारे एएसटी वोटर्स हैं, इस सब की भी पूरी सूचना पॉलिटिकल पार्टीज को दी गई है।
तो चुनाव आयोग का कहना है कि जिन वोटर के नाम इस लिस्ट में नहीं हैं या फिर गलती से कटे हैं, उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनके नाम को जोड़ने या फिर करेक्शन के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। ड्राफ्ट सूची में अगर किसी मतदाता का नाम नहीं है तो वो यानी कि वो 6 फरवरी तक अपना दावा और आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। नए नाम कटने यानी नाम जुड़वाने के लिए मतदाता को फॉर्म 6 भरना होगा और गलत नाम वालों के लिए फॉर्म 7 भरना होगा। नाम पते में संशोधन के लिए फॉर्म 8 भरना होगा और फॉर्म भरने के बाद इसे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से जमा किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ जन्म प्रमाण पत्र, पते और पहचान पत्र जरूरी होंगे। ज्यादा मुश्किल हो तो अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क करें। सभी आपत्तियों और दावों को 27 फरवरी तक निपटाना जाना है और उसके बाद 6 मार्च को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। आयोग की आपत्ति है कि मतदाता जल्द से जल्द voter.eci.gov.in पर जाकर अपनी जानकारी जांच लें और जरूरी कदम उठाएं ताकि उनके वोट का अधिकार सुरक्षित रहे। किसी तरह की मदद के लिए हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क करें या फिर चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल का इस्तेमाल करें। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने करीब 3 करोड़ वोटर के नाम कटने को लेकर सरकार और आयोग पर निशाना साधा है। देखिए, ये पूरी तरीके से जल्दबाजी का निर्णय है और जिस तरीके से 1 महीने का समय देकर एसआईआर की प्रक्रिया को प्रारंभ किया, उसके बाद एक हफ्ता बढ़ाया और यूपी जैसे बड़े स्टेट के साथ 1 महीना, केरल जैसे छोटे स्टेट उसके साथ भी 1 महीना, यूपी को कम से कम 5 से 6 महीने का समय मिलना चाहिए था। जैसे पूर्व में 2002-03 में हुआ था, उस तरीके से करना चाहिए था, जिससे न बीएलओ दबाव में आते हैं, बीएलओ सुसाइड नहीं करते, बीएलओ नहीं मरते, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से होती हैं। पर ये जल्दबाजी का निर्णय है और मुझे लगता है कि निश्चित तौर से ये यूपी के लोगों का हक अधिकार मारा गया है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो हर शहरी क्षेत्र में बीजेपी की मानसिकता के लोगों का बड़े पैमाने पे वोट कटा है। तो इसका मतलब अगर 2022 में समाजवादी पार्टी मात्र 3 लाख वोट और पा जाती तो हमारी सरकार बन जाती। सोचो, सिस्टम में 3.25 करोड़ वोटर फर्जी थे। अब विपक्ष को सतर्क होने की जरूरत है कि अपना फर्जी वोट जो बीजेपी बनाती है उस पे निगरानी रखी जाएगी। खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने बूथ अध्यक्षों को, सबको सतर्क कर दिया है कि बीजेपी का फर्जी वोट नहीं बनने देंगे। लेकिन बीजेपी समेत एनडीए के नेता इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का स्वागत कर रहे हैं। उनका आरोप है कि विपक्ष हमेशा की तरह एक बार फिर से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। बिहार में उन्होंने इसी तरह के आरोप लगाए, सर्वोच्च न्यायालय गए और बाद में वो एक भी सबूत सामने नहीं ला पाए चुनाव आयोग के। और जबकि अखिलेश जी ने खूब खुलकर भाग लिया बिहार के चुनाव में और खूब रैलियां करी और उसके बाद हारने के बाद भी उनकी समझ में नहीं आया कि जो विषय है ही नहीं, जिस आदमी का वोट है वोट डालने जा रहा है, उनकी इस बात पर कैसे विश्वास कर लेगा कि उसका वोट काट दिया गया। वही हाल उत्तर प्रदेश में होने वाला है उनका। आगामी 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत जबरदस्त मेजॉरिटी से जीतने जा रही। नहीं, ये काटना नहीं है। अब किसी की मृत्यु हो गई तो नेचर ने नाम काट दिया तो कागज में भी कटना चाहिए। कोई कानूनी ढंग से यहाँ सर्विस करता था तो 6 महीने कहीं 6 महीने रहेगा, उसका नाम वोटर लिस्ट पे पड़ जाता है। और ट्रांसफ़र हो गया 20 साल से उसका नाम ही नहीं कटा है, वहाँ गया तो जुड़ा नहीं अभी बेचारे का। तो ये प्रक्रिया सही हो जानी चाहिए। 18 साल जिसकी उम्र हो तो कम से कम जो बोगस वोटर हो, मरे हुए, ये सारे हट जाने चाहिए। ये प्रक्रिया देश के लोकतंत्र में अधिनियम बनाया गया तो अधिनियम के हिसाब से देश चल रहा है। तो लोगों को इसको जनता में मैसेज सही देना चाहिए, न कि उसको भ्रम पैदा करना चाहिए। तो ये तो हुई यूपी की बात। उधर पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर पर सियासी उफान गरमाया हुआ है। इस पूरी प्रक्रिया का शुरू से ही विरोध कर रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब यह मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग से इस प्रक्रिया पर साफ दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। टीएमसी का आरोप है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने योग्य और असली मतदाताओं के लिए भ्रम और मुश्किलें खड़ी कर दी। আমরাও আইনে যাব, এত মানুষের মৃত্যু, এত মানুষকে যেভাবে হ্যারাস করেছে তার বিরুদ্ধে, এবং প্রয়োজন পড়লে আমি নিজেও পারমিশন চাইব, দরকার হলে আমিও সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে মানুষের হয়ে আমি প্লিড করব, আমি মানুষের হয়ে কথা বলবো।
तो ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखकर एसआईआर प्रक्रिया को पारदर्शी करने की मांग की है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 16 दिसंबर को ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई थी और लिस्ट के तहत बंगाल में 58,20,898 वोटरों के नाम हटाने को चिन्हित किए गए हैं। इनमें 24 लाख से ज्यादा वोटर ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, करीब 20 लाख वोटर दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, 12 लाख से ज्यादा वोटर लापता हैं यानी उनका कोई पता ठिकाना नहीं है और करीब 1,38,000 वोटर ऐसे हैं जिनके नाम किसी दूसरी जगह पर दर्ज है। चुनाव आयोग ने 16 दिसंबर को ही राजस्थान और पुडुचेरी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी की थी और उसमें भी बड़े पैमाने पर वोटर के नाम कटे थे। राजस्थान में 41,85,000 वोटर के नाम कटे थे जबकि पुडुचेरी में 85,000 वोटर के नाम काटे गए हैं और राजस्थान में करीब 9.25 लाख वोटर मृत पाए गए। 29 लाख से ज्यादा वोटर दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं और करीब 3.5 लाख वोटर डुप्लीकेट निकले यानी कि उनके नाम और कहीं भी दर्ज थे दूसरी जगहों पर। लेकिन बिहार के बाद सबसे ज्यादा बवाल पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिल रहा है, जहां ममता बनर्जी ने सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ यानी ममता बनर्जी सरकार ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो जाहिर सी बात है कि अब घमासान मचने वाला है। पहले भी 3 करोड़ वोटर को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव आरोप लगा रहे थे सरकार पर, अमूमन फिगर उसी तरीके से सामने आया है। अनंत अमित प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज सिंह काका प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, इसके अलावा मोहम्मद एहतशामुल हक नेता टीएमसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूंगा अनंत अमित आपसे ही, चूंकि आप लोग इसका स्वागत कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा हुआ, ये तो जितने भी गलत तरीके से वोटर जुड़े थे यानी साफ सफाई पूरी तरीके से हो गई, शुद्धिकरण हो चुका है। लेकिन 3 करोड़ वोटर, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि ये नंबर उनको पहले डरा रहा था और उतने ही वोटर कटे हैं इस बार। चलिए संजय जी, एक तो बहुत खुशी की बात है कि विपक्ष ने ये माना कि एसआईआर जो हुआ है उत्तर प्रदेश में और बाकी राज्यों में भी हो रहा है वो सही हो रहा है, आपने जैसा बताया। जिस तरीके से आज पहली ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश में आया है और जिसमें पहले उत्तर प्रदेश में 15,44,30,092 वोटर थे, जो बच के रह गए हैं 12,55,56,225 वोटर कुल मिलाकर। लगभग 18.70% वोटर कटे हैं, लेकिन उनके लिए अभी समय निर्धारित किया गया है, उस 6 फरवरी तक वो अपनी आपत्ति को दे सकते हैं। देखिए एसआईआर को लेकर 14 नवंबर को जिस तरीके से बिहार में परिणाम आते हैं और बिहार परिणाम के बाद 45 से ज्यादा दिन संजय जी हो जाते हैं, एक भी उस तरीके के कोई आपत्ति प्रकट नहीं किया गया, तो निश्चित तौर पे ये दर्शाता है कि एसआईआर जो हुई है वो एसआईआर सही तरीके से हुई है और एसआईआर पूरे देश की जरूरत थी और पूरे देश में जिस तरीके से एसआईआर को लेकर लोगों में उत्साह है, निश्चित तौर पे सरकार ने अपना काम किया है। और उत्तर प्रदेश में कई जिलाओं का जिस तरीके से आपने चर्चा किया, लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक की चर्चा की, वाराणसी में भी वोटर कटे हैं, तो जो लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है और भारतीय जनता पार्टी ने कहा वोट का शुद्धिकरण होना चाहिए। ये चुनाव आयोग का प्रयास था, चुनाव आयोग ने अपना काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, लोग तो आरोप ये भी लगा रहे हैं विपक्षी पार्टियां कि ये वोट का शुद्धिकरण से ज्यादा बीजेपी के लिए वोट की इंजीनियरिंग थी। ठीक है, मैं आता हूं, इसका जवाब लूंगा। मनोज काका, इसका जवाब दीजिए कि ये तो बड़ा स्वागत योग्य कदम है भाई, वोटों का शुद्धिकरण हो चुका है, साफ सफाई से पूरा वोट करवाया जाएगा। अगले साल 1 साल बाद चुनाव होने वाला है यूपी में, विपक्ष के नेताओं को इसका वेलकम करना चाहिए, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि इसमें तो कुछ गड़बड़ चाला है, क्यों? नहीं, हम लोग जो कह रहे हैं, जो विपक्ष कह रहा है उसके बरक्स विपक्ष तथ्य और तर्क भी प्रस्तुत कर रहा है। आपने देखा ही होगा कि जिस देश में उत्तर प्रदेश में जब 2,89,00,000 वोट काट दिए गए, लखनऊ जैसे राजधानी में जब 12 लाख वोट काट दिए गए, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में लगभग 6 लाख वोट, 5,70,000 से ज्यादा वोट काट दिए गए। उन शहरों में वोट काट दिए गए सबसे ज्यादा 24% वोट काट दिए गए लखनऊ में, लगभग 18 से 20% प्रयागराज में। उन शहरों में वोट काटे गए जहां बीजेपी लगभग पिछले 5 से 6 संसदीय चुनाव में जीती थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीती है, जो देश के प्रधानमंत्री जी अभी 24 में चुनाव जीते हैं, क्या वो फर्जी वोटरों से जीते हैं? और दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, गृह मंत्री जी कहते हैं कि एसआईआर इसलिए हो रहा है कि घुसपैठिए वोटर न रह जाए। तो क्या उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 लोग घुसपैठिए हैं? अगर घुसपैठिए हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? सब्जी तो बेच नहीं रहे थे। तो क्या इस देश में जितने लोगों के वोट हटाए जा रहे हैं वो घुसपैठिए हैं? एक सवाल ये है। और उत्तर प्रदेश में इतने बड़े राज्य में 8% लोगों का मैपिंग नहीं हो पाई, वो भी एक बड़ा है। जो देश का सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से राज्य हो, जहां से
देश की राजनीति तय होती हो, केंद्र की भी, उस प्रदेश में 8% लोगों का मैप न किए जाना कितनी खराब बात है। हाँ। और हमारे नेता ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो हमेशा हम इसके पक्षधर हैं, चूंकि जो डेमोक्रेसी का जो परिभाषा है वो ये है कि डेमोक्रेसी इज द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए और लोगों द्वारा बनाया हुआ एक तंत्र है, एक व्यवस्था है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हर जो भारत का नागरिक है, जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो, किसी जात भेद धर्म के आधार पर नहीं, उसको संविधान के आधार पर उसको वोट का हक मिले। उत्तर प्रदेश में आज अभी मैनपुरी की बात आई कि एक ग्राम सभा में 235-36 लोगों के वोट काट दिए गए। जो उत्तर प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट आई है, वो तो सही है, और लेकिन जो सर उत्तर मुझे प्रदेश इतना में बताइए अभी ये मनोज आई जी, है, आप तो उसमें लगभग बड़े ज्ञानी 14-15 प्रवक्ता हैं, लाख आप का लोग फर्क है। विरोध कर तो रहे हैं या क्या समर्थन उत्तर कर रहे प्रदेश में हैं? अब दो अरे तरह के अगर वोटर लखनऊ में बन रहे हैं। वोटर कटे हैं जहां पर 8 भाजपा की ही एक तरह से कहा जाए कि बहुलियत होती है, वहां वोटर कटा, बीजेपी अपना वोटर क्यों काटेगी? गाजियाबाद में जहां लगातार चुनाव जीतती आ रही, वहां पर वोटर क्यों काटेगी? प्रयागराज में जहां डोमिनेंसी है, वहां पर वोटर क्यों काटेगी? एक तरफ आप लोग मैनिपुलेट करने का आरोप लगाते हैं, दूसरा ये भी करे कि उनके यहां इतना कट गया। नहीं, आप जो बात करें क्यों काटेगी, ये तो बीजेपी बताए। तो हाँ। क्या बीजेपी से आप यही थोड़ा हिम्मत करिए, पूछिए ना। अरे सामने ही बैठे हैं, डंके की चोट पर पूछ लेंगे सर, हिम्मत की क्या बात है? मींस कि आप फर्जी वोट से जीत रहे थे। हाँ। आप फर्जी वोट से जीत रहे थे, आप ये भी स्वीकार करिए। और क्या उत्तर प्रदेश में अगर जो शिफ्टेड वोट बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 17 लाख लोग शिफ्टेड हो गए हैं, तो क्या ये वही शिफ्टेड हैं जो राकेश सिन्हा जैसे लोग हैं कि 6 महीना पहले दिल्ली में शिफ्ट होते हैं और 6 महीना बाद बिहार शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर उत्तराखंड शिफ्ट होंगे फिर वहां शिफ्ट हो जाएंगे? ऐसे ही लोग हैं। हाँ। शिफ्टेड वाले लोग कौन है? अरे तो सर आप लोग तो पूरा पीडीएफ परिवार लगा हुआ था कि एक एक नाम को जुड़वाने के लिए हम तैयार हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि सभी लोग लग जाइए, बूथ लेवल पर जाकर काम करिए, फिर भी संदेह क्यों पैदा होता है? आप लोगों ने नाम जुड़वाया होगा भाई, इतना तो होगा कि एक भी वोट नहीं कटे होंगे आपके। नहीं, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के सभी बूथों पर हमारे बीएलए हैं। हाँ। और वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है, जो रिजल्ट आया, उसको आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। आपको एक पत्रकार के तौर पर पूरे सवाल करने की पूरी आजादी है। हाँ। लेकिन ये बीजेपी है कि जिसकी गाय भी 2 तरह की होती है कि हाँ। देसी गाय को नहीं खाना और चलिए सर। साहेबगारों को आता हूँ इस मुद्दे पर आता हूँ। अभी यूपी पर रहिए सर, गाय पर बाद में आएंगे, अभी चुनाव बहुत दूर है। मोहम्मद एहतशामुल हक साहब मेरे साथ टीएम, आता हूँ सर, एक सेकंड मनोज जी, आता हूँ। मोहम्मद एहतशामुल हक मेरे साथ है टीएमसी से। चूंकि यूपी के साथ बंगाल की भी चर्चा हो रही है, दीदी तो कह रही कि भाई हम पैरवी खुद करेंगे जाकर बकायदा सुप्रीम कोर्ट में। नहीं कर सकते। हक साहब जरा ये बताइए, आप लोगों ने जब ड्राफ्ट तैयार हुआ था, जारी हुआ था, तब बंगाल में भी कहा था, अब तो यूपी का नंबर आ गया और समाजवादी पार्टी से बड़ी गलबैयां हो रही हैं, अखिलेश यादव को बुलाया जा रहा है और आप लोग भी वहां से समर्थन करने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो जो नंबर साफ आ रहे हैं, देश की जनता तो ये कह रही कि ये तो होना चाहिए था, और आप लोगों को संदेह होता है कि चुनाव आयोग को मोर पावरफुल बना के, पूरा ही मैन बना के इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की तैयारी चल रही है। क्यों ये शक, क्यों आखिर आप लोगों को लग रहा है इस तरीके से? देखिए, नमस्कार, जितने पैनल बैठे हुए सभी को मेरी ओर से नमस्कार। देखिए, गड़बड़ नहीं है, ये पूरा ही गड़बड़ है। संजय जी, एक बात स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, मैं मनोज काका जी की बात से सहमत हूँ कि जो अभी 2024 में जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री 240 सीट लेकर करके इन्हीं 2,89,00,000 वोटर से, जो उत्तर प्रदेश से आज फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट निकला है, निष्कासित किया गया है, उन्हीं के वोटों से वो विराजमान हुए हैं अभी दिल्ली के मस्तक पे। तो मैं एक सेकंड अपनी अपनी बारी पर बोलिए सर। हाँ, अपनी बारी पर। अनंत जी, मैं आपके पास आऊंगा सर। ये दूसरे चैनलों की तरह हमारा फॉर्मेट नहीं है, हम यहाँ मुर्गा लड़ाई नहीं करवाते। मैं आप लोगों को, तीनों लोगों को बोल रहा हूँ, अपनी अपनी बारी पर बोलिए, जिसको मौका दिया जाता है वही बोलेगा। हक साहब बोलिए। अरे आप आनंद जी, आप डेकोरम मेंटेन कीजिए, आप डेकोरम मेंटेन कीजिए। अनंत अमित साहब प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, बीच में मत बोलिए। आपको इसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। हक साहब कर रहे हैं तो कम से कम दुनिया देख रही है, आपको सारा देश देख रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है। मैं कहना चाहता हूं संजय जी, जो 2024 में हमारे 240 सीट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये 2,89,00,000 सिर्फ उत्तर प्रदेश, 58 लाख पश्चिम बंगाल, और पूरे भारत मिलाकर के जो 12 राज्यों में SIR हो रहा है, तो 10 करोड़ की संख्या से
भी ज्यादा हो जाएगी। तो हम समझते हैं कि दिल्ली की जो सरकार है उनको रिजाइन मारना चाहिए। आप संपूर्ण भारत में फिर से एक बार SIR करा करके सब दिल्ली के मस्तक पर मोदी जी को बैठना चाहिए। तो 29 के चुनाव में साफ हो जाएगा ना सर? 29 के चुनाव में साफ हो जाएगा। 26 के चुनाव में आप लोग मेहनत करिए, 3 साल इंतजार कर लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है तो सर। अनंत जी इसमें एक सवाल है और जोड़ूंगा कि समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि आप लोग, जो मैंने कहा था ना कि भाई वोटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अयोध्या में हारने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया था कि अब दिक्कत पैदा होने वाली है, इसीलिए सारा खेल किया जा रहा था। नहीं, अयोध्या की हार तो भगवान प्रभु श्री राम जी ने विपक्षियों को आंख दिखाने के लिए, उनको रास्ता बताने के लिए, जो राम सांसदी का चुनाव मैं बोल रहा हूं, 2024 इलेक्शन सर, अयोध्या का चुनाव में हार और जीत का फैसला हुआ। पहली बात संजय जी, अभी मनोज काका जी कह रहे थे, मनोज काका जी आपके जानकारी के लिए बता दूं, आपके युवराज 16 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि फर्जी वोटरों का नाम कटना चाहिए और SIR की प्रक्रिया शुरू होती है उत्तर प्रदेश में अक्टूबर में। ये आपके युवराज का बयान है 16 जनवरी 2025 का। पहली बात, काका जी ये बताइए, आप देखने से तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, ये बताइए जो व्यक्ति मृत हो गया 2002-3 के बाद SIR प्रारंभ हुआ, उनका नाम कटना चाहिए कि नहीं? जिनका 2 जगह नाम है उनका नाम कटना चाहिए कि नहीं? जो लोग प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं उनका नाम कटना चाहिए कि नहीं? SIR होना चाहिए कि नहीं? वोट का शुद्धिकरण होना चाहिए कि नहीं? आज बिहार में चुनाव को हुए 45 दिन से ज्यादा हो गए। ठीक है, जल्दी से, मैं समय खत्म हो चुका है। मनोज काका जी जवाब इसका दीजिए सर। 30 सेकंड मेरे पास बचे, मैं चाहूंगा सर उसमें समेटिए अपनी बात को। देखिए मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ वो तो नहीं जानता, मैं एक साधारण गरीब किसान का बेटा हूँ लेकिन इतना इनके संज्ञान हेतु बता रहे हैं कि SIR से पहले SSR होता है और फॉर्म 7 होता है और निर्वाचन आयोग का हर महीने का काम होता है कि जब जिन लोगों को जो मृत हो जाए उनका फॉर्म 7 भर के उनका नाम हटाया जाता है। तो क्या निर्वाचन आयोग देश का ये कह रहा है कि वो विगत 10-22 साल से काम नहीं कर रहा था? जो लोग मर रहे थे उनका नाम नहीं हटा रहा था, फर्जी वोटों से देश में निर्वाचन करा रहा था? तो ये तो निर्वाचन आयोग, ठीक है सर, ये तो आंकड़े आ चुके हैं, जो नंबर आ चुके हैं, अब उसको लेकर क्या ही कहना है। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। समय इतना ही था।